अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह से हम फिल्मोरा 9 को इस्तेमाल करते हुए फ्रीज फ्रेम सीक्वेंस इफ़ेक्ट बना सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद मैं ड्रैग करके उसे अपनी टाइमलाइन पर ले आऊँगा और फिर हम जूम टाइमलाइन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद मैं अपनी वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारी वीडियो हमें डिस्प्ले होगी और फिर हम इस वीडियो में से फ्रेम एक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जिस फ्रेम एक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे उसका हम इस तरह से स्नैपशॉट ले लेंगे। स्नैपशॉट लेने के बाद मैं अपनी इस इमेज को ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन पर सेम उसी पोजीशन पर लाऊंगा जहां पर हमने इसका स्नैपशॉट लिया था और उसके बाद मैं इस आई के आइकन पर क्लिक करूंगा और अपने इस स्नैपशॉट को हाइड कर दूंगा। इसी तरह से मैंने अपने सेकंड फ्रेम एक्ट का स्नैपशॉट ले लेना है और फिर उसको ड्रैग करके सेम पोजीशन पर अपनी टाइमलाइन पर लाया और इस आई के आइकन पर क्लिक करने के बाद मैंने अपने इस स्नैपशॉट को हाइड कर दिया। इस प्रोसीजर को हमने तमाम स्नैपशॉट के लिए रिपीट करना है। अपने तमाम फ्रेम एक्ट के स्नैपशॉट लेने के बाद मैं इन तमाम फ्रेम एक्ट्स की ड्यूरेशन को एक्चुअल वीडियो की ड्यूरेशन के इक्वल कर दूंगा। अपने तमाम स्नैपशॉट की ड्यूरेशन को इक्वल करने के बाद मैं अपने पहले स्नैपशॉट पे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद इमेज के ऑप्शन में हमें कंपोजिटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस ड्रॉप डाउन में से डार्कन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसी तरह से मैंने ये प्रोसीजर अपने तमाम स्नैपशॉट्स के लिए रिपीट करना है और फिर इस आई के आइकन पर क्लिक करके मैंने अपने तमाम स्नैपशॉट्स को डिस्प्ले करवा लिया। तमाम स्नैपशॉट को शो करवाने के बाद मैं रेंडर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। रेंडर प्रीव्यू का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी इस वीडियो को प्ले करके देख लेता हूं। तो ये देखें, हमारी ये वीडियो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी। अब मैं अपनी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूं। और फिर हम अपनी एक्सपोर्ट की हुई वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद मैं उसे ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पर ले आता हूं और फिर इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं स्पीड एंड ड्यूरेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर हमें रिवर्स स्पीड का ऑप्शन नज़र आएगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद मैं रेंडर प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं। रेंडर प्रीव्यू का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं। ये देखें, इस तरह से हम फिल्मोरा 9 को इस्तेमाल करते हुए फ्रीज फ्रेम सीक्वेंस इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ यार मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।